वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए हम बात कर रहे थे सेट्स के ऊपर और सेट्स में हमने चालू कर दिया था वेन डायग्राम को, वेन आरेख को। हम समुच्चय पढ़ रहे थे क्लास 11th के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, हमारा समुच्चयों का अंतर क्या होता है। डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी है पर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। आइदर यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, दोनों ही माध्यम के लिए आपके ये हेल्पफुल रहेगा। तो डेफिनेशन परिभाषा है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए written as a minus b is the set of all those elements of a which don't belong to b। ठीक है, हिंदी में बात करें तो a और b कोई दो समुच्चय हैं, तो जो डिफरेंस है, जो a और b का अंतर है, उसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी। ठीक है, वो क्या होता है, वो सेट होता है उन एलिमेंट्स का, उन अवयवों का जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ए माइनस बी क्या हो गया, वो वाला सेट हो गया जो एलिमेंट्स ए के होल्ड करता है, वो वाले एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बच्चा, देख लो, ए माइनस बी, ठीक है, x such that x is element of a and x is not element of b, या x don't belong to b, x जो कि a का अवयव है और b का अवयव नहीं है, ये वाला सेट। बेसिकली हमें कोई भी अंतर या कोई भी डिफरेंस पता करना होता है तो हम उसमें माइनस ही तो करते हैं, तो इसमें भी माइनस ही करेंगे। ये इसको लिखने का तरीका है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो चलो वो भी ले लेते हैं। मैंने ले लिया a 1 2 3 4 एंड 5, बी मैंने लिया 2 3 4, बस इतना ही। ठीक है, ये मेरे पास हो गए दो ए और बी सेट्स, दो समुच्चय हो गए ए व बी। अब मुझसे कोई पूछ ले कि ए माइनस बी कितना है, तो आप क्या बताओगे, ए के वो वाले अवयव जो बी में नहीं हैं। कौन कौन से नहीं हैं, एक 1 नहीं है, एक आपका 5 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 1,5। तो a माइनस बी कौन सा सेट बन गया, 1,5। ए के वो अवयव, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, वो आपका a माइनस बी हो गया। अब बात आई कि भाई इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, उस पर भी बात कर ही लेते हैं। तो वेन डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल सेट को दिखाओगे, यू को दिखाओगे, सार्वत्रिक समुच्चय को दिखाओगे। कैसे, एक रेक्टेंगुलर शेप से एक आयताकार आकृति के रूप में आप दिखाओगे किसको, यूनिवर्सल सेट को, हमारे यू को। ये तो हो गया भाई यू, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या दिखा दो, अब आप दिखाओ ए और बी को। ए आपने दिखा दिया भाई, ये रहा ए मेरा। अब देखो ए व बी में एलिमेंट्स कॉमन है, हाँ भाई 3 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ कॉमन रीजन आएगा इसके बीच में, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ जो वक्र बनेंगे ना, क्लोज सर्कल्स बनेंगे ना, वो क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ एरिया आएगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा उनके बीच में। ये लो भाई बी भी मैंने बना लिया। ठीक है, क्या ये मैंने सही बनाया है क्या, या मैंने ये गलत बनाया है? आप देखकर बता सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। ये बच्चों थोड़ा सा गलत है, क्यों, क्योंकि देख लो ए जो है ना, उसमें बी के सारे अवयव आ रहे हैं। देखो 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मैंने ये वाला डायग्राम गलत बनाया है, ये सही नहीं है। तो अब इसका सही क्या होगा, इसका सही रूप ये होगा कि मैंने बना लिया ए को तो बड़ा सा, ये रहा भाई मेरा ए। अब मुझे बी को ए के अंदर ही दिखाना है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये मेरा बी हो गया। क्या अब ये डायग्राम सही है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बी आपका आ गया ए के अंदर। देख लो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं और वेन डायग्राम से ही यही शो हो रहा है, वेन आरेख से भी यही दिखाई दे रहा है हमें, या प्रदर्शित हो रहा है। अब बात करेंगे ये ए माइनस बी, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है? तो बस जो बी वाला पार्ट है ना, उसको छोड़ के ए का सारा पार्ट शेडेड कर दो। लो भाई शेडेड कर दिया ये मैंने पार्ट। ये जो रेड पेन से शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट है आपका ए माइनस बी। जो आपने डिफरेंस निकाला ना, सेट ए और सेट बी, दो सेट दे रखे थे, दो समुच्चय दे रखे थे ए और बी, उनका डिफरेंस वाला पार्ट है, उसका वेन डायग्राम तो क्या है, ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, और उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो समुच्चयों का अंतर है, वो समझ में आ गया होगा। वही अवयव लिखने हैं जो एक में है दूसरे में नहीं है, वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले में है दूसरे में नहीं है, वो उनका अंतर हो जाएगा। उल्टा भी आ सकता है, कहीं पर बी माइनस ए भी दे सकता है, कहीं पर सी माइनस ए भी दे सकता है, तो आप कर लोगे, कन्वीनियंट हो जाओगे। कुछ क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर उठाएंगे, तो इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और डेफिनेशन को आप अच्छे से क्लिक कीजिए दिमाग में। जितने अच्छे तरीके से आप डेफिनेशन को याद करेंगे और समझेंगे, याद करना नहीं है, आप इसको समझेंगे, इसकी फील को पूरे तरीके से दिमाग में उतार लेंगे, तो आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें अगर हमें आ रही है तो हम सेट्स में कहीं मात नहीं खाने वाले हैं। नाउ हमने जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ा था उसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास में दो सेट्स है, दो समुच्चय हमें दिए हुए हैं। ए है 2 3 4 5 6 7 और बी है 3 5 7 9 11 और 13।
अब मुझे a माइनस बी और b माइनस ए, ये जो सेट के डिफरेंसेस हैं, ये जो समुच्चयों का अंतर है a माइनस बी और b माइनस ए, मुझे ये फाइंड करना है और इनके वेन डायग्राम भी मैं साथ साथ में बनाने वाला हूँ। वेन डायग्राम दोनों के लिए अपन एक ही बना लेंगे और एक में ही दोनों को बता देंगे। पहले हम दोनों ये ज्ञात करेंगे, दोनों फाइंड करेंगे a माइनस बी और b माइनस ए, फिर दोनों का एक साथ वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छे से समझना कैसे बनेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पहले तो a माइनस बी बना लेते हैं। a माइनस बी क्या होगा बच्चों, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो देख लो a के कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है। देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2, 4 और 6। ठीक है भैया, बात खत्म हो गई। इसके अलावा जो 3, 5, 7 है वो तो इसके अंदर है, इसका मतलब वो तो मैं नहीं लिख सकता। अब मैं इस पे आ जाता हूँ b माइनस ए। b के वो एलिमेंट्स जो आपके a में नहीं है, तो कौन कौन से हो गए, 3, 5, 7 को हटा दो, आगे वाले 3 लिख दो, यानी कि 9, 11 और 13। ये हो गया आपका a माइनस बी का सेट और ये हो गया आपका b माइनस ए का सेट। ठीक है, अब मैं इनका वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है मैं क्या बनाने वाला हूँ, समझ ही गए होंगे, इतने टाइम से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं और आपको भी नॉलेज हो ही गया होगा क्योंकि आप एनसीईआरटी या कोई ना कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर ही रहे हैं। ये तो हो गया मेरा यू यानी यूनिवर्सल सेट। इसको मैं रेक्टेंगुलर क्लोज शेप से दिखाता हूँ, आयताकार बंद वक्र से दिखाता हूँ। ये मेरा है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब मैं बात करता हूँ a व b की। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ a को, ये लो साहब, ये है मेरा a। अब a व b में कुछ कॉमन है। हाँ भाई, a व b में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है आपका 3, 5, 7, 3, 5, 7। ठीक है, तो वो चीज़ कॉमन रहेगी। तो कुछ पार्ट इसमें क्या आएगा, कॉमन आएगा, कुछ रीजन इसमें कॉमन आने वाला है, कुछ उभयनिष्ठ क्षेत्र आने वाला है। इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और कुछ उभयनिष्ठ पार्ट आएगा, कुछ कॉमन रीजन आएगा। कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, ये आपका कॉमन रीजन है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए बच्चों आपके 3, 5, 7। ठीक है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आप पढ़ते हुए आए हैं बच्चों, मैं इसको बोल सकता हूँ a इंटरसेक्शन b। a व b का जो कॉमन रीजन होता है, कॉमन क्षेत्र होता है, वो इंटरसेक्शन वाला होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है ना, जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, इसके अंदर कॉमन रीजन है, वो है a इंटरसेक्शन b। तो अभी हमने बात की इस कॉमन रीजन पे, उभयनिष्ठ क्षेत्र के ऊपर जो इंटरसेक्शन का था। अब मैं बात करूँ इस वाले रीजन की। कौन से रीजन की, ये जो रीजन है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या रीजन है, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सिर्फ a में है, b में उनका कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग कर गए इससे, a माइनस बी से। ठीक है, ये a माइनस बी का सेट हो गया। एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2, 4 और 6 वाले। और मैं बात करूं अगर इस वाले क्षेत्र की, इस वाले रीजन की, तो ये किसका हो जाएगा, ये b माइनस ए का हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके b के वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो a में नहीं हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा हो रहा है। b को मैं यहाँ लिख देता हूँ, b के वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो a में नहीं हैं और ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो ये बन गया मेरे पास में वेन डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा कलर्ड पेन हो या आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। इसको जैसे लाइन से ड्रॉ कर लिया, इसको जिगजैग बना दिया, इसको ऐसी लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो क्या होता है कि इफेक्टिव लगता है, टीचर को पढ़ते ही समझ में आता है और उसको लगता है कि यार बच्चे में नॉलेज है, बच्चे को वेन डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा है। वो डायग्राम और पिक्चर, इन दोनों चीज़ों को क्या कर रहा है, आपस में मिला पा रहा है, इनको सोच पा रहा है, इनको समझ पा रहा है। इसका मतलब वो आपको अच्छे से नंबर देगा और वो आपका क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का, उसमें पूरे से पूरे मार्क्स देकर चला जाएगा। अगर आपने ऐसे बना दिए और ऐसा करके दिखा दिया अच्छे से, ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे वेन आरेख के, वेन डायग्राम के। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। Now students, we are going to discuss about the second definition, symmetric difference of two sets, समुच्चय का सममित अंतर। अब हम बात करेंगे सममित अंतर या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। मैं कोई दो सेट ले लेता हूँ, एक सेट है मेरे पास A और एक सेट है मेरे पास B। मैंने ले लिए लेट टू सेट्स A एंड B। मेरे पास कोई दो समुच्चय है A और B। अब मुझे A और B में जो हमारा सममित अंतर है, जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो फाइंड करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली। अगर आप मैथमेटिकली लिखना सीख गए तो उसकी डेफिनेशन भी आप सीख जाओगे, क्योंकि खास दे नहीं रखी है कुछ। ये होता है A सिमेट्रिक डिफरेंस B, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअल में वो चीज़ होती क्या है प्यारे बच्चों, वो होती है A माइनस B और यूनियन B माइनस A। इसका मतलब जो डिफरेंस हम अभी पढ़ के आए थे टू सेट्स का, उसका जो यूनियन है वही आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। भाई एक तो इससे क्या निकल सकता है, एक इससे निकलेगा A माइनस बी और एक डिफरेंस इससे निकलेगा B माइनस ए, और इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूंगा
तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सार्वत्रिक अंतर मुझे मिल जाएगा, सॉरी ए और बी का सममित अंतर मुझे मिल जाएगा। सार्वत्रिक तो यूनिवर्सल होता है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेकर चलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये है मेरे पास में सममित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समुच्चय ए व बी का सममित अंतर क्या हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ इसके वेन डायग्राम की, इसके वेन आरेखण की, तो उसका चित्रण कैसे करेंगे उसको भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है, वैसे मैं इस फॉर्मूले से भी सिखा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल से क्या होता है चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं। मैं इससे भी बताऊंगा और एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, दोनों से। तो मैंने लिया सेट ए जो है वो आपका छोटा ही ले लेते हैं 1 2 3 4 बस, और सेट बी मैंने ले लिया आपका 4 5 3 और 6। ठीक है, ये मेरे पास ए व बी दो सेट हो गए। इनका फटाफट वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा बनने वाला है एक क्लोज रेक्टेंगुलर शेप, बंद आयताकार वक्र, जो किसको यूनिवर्सल सेट यू को दिखाती है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे से नहीं बताऊंगा। अब मुझे ए बनाना है और बी बनाना है। देखो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या, कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, तो ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन रीजन आएगा, कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों, ए व बी ये है उभयनिष्ठ क्षेत्र जो दोनों के अंदर है। ठीक है, और यही होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, या थिंक आउट कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट, और दोनों कॉमन एलिमेंट इसी रीजन में आएंगे, इसी क्षेत्र में आएंगे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करेगा। अब बात आती है कि भाई ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन सा है, ए माइनस बी ये है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ए माइनस बी तो ये है ए और ये है बी। और यूनियन किसके साथ करना है, बी माइनस ए के साथ यूनियन करना है। तो बी माइनस ए कौन सा है, बी माइनस ए ये वाला है। मतलब क्या हुआ, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था या जो कॉमन एलिमेंट्स थे उस पार्ट को हटा दिया, उसके अलावा जितना भी पार्ट है ए का और बी का उसको कंबाइन करके लिख दिया, वो क्या हो गया आपका सममित अंतर हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। देखो इसमें क्या किया, जो कॉमन पार्ट था ना ये वाला, ये दोनों हटा दिए, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो गया 1 2 5 6। बस जो कॉमन पार्ट था वो हटाया, बाकी सबको क्लब कर लिया, बाकी सबको इंक्लूड करके लिख दिया, और ऐसा वेन डायग्राम बन गया। अगर कोई चाहता है कि पूरे मेथड से करके बताओ, तो लो जी पूरे मेथड से कर लेते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अब देखो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी हो गया 1 2 यूनियन बी माइनस ए क्या होता है आपका 5 6, और देख लो 1 2 5 6 इसका यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन से क्या हुए हो आप, तो 1 2 5 और 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। बस जो कॉमन पार्ट होता है, जो उभयनिष्ठ रीजन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, उसको हटा देते हैं वेन डायग्राम में, और बाकी जो क्षेत्र होता है, बाकी का जो रीजन होता है, वो हो जाता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का रीजन। ये वाला जो पूरा रीजन है ना आपका बच्चों, ये आपका है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, और इसको ऐसे करते हैं, अगर इस फॉर्म में करना है और वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाना है। तो आपको ये दोनों चीज़ें साथ में चलानी होगी एक साथ में, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से, और इसको और भी डिटेल में जानेंगे हम। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और लेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक सिमेट्रिक डिफरेंस का एक सममित अंतर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको दे रखा है सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेट बी है आपका 1 3 5 6 7 8 9, और आपको पूछा हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, इसका पूछा हुआ है आपको। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला जानना चाहूँगा, आपको रिकॉल हो गया होगा या याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी देख लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो बस ये चीज़ें फॉर्मूले में करते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आंसर आना ही है। तो देख लो, इधर तो मुझे सेम चीज़ रखनी है। अब बात करें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होने वाला है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 इसमें है 2 नहीं है, तो चलो 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब 2 और 4 दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, बाकी एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो ये आ जाएगा 2 4। फिर लिख दो यूनियन बी माइनस ए, बी का ऐसा एलिमेंट जो आपका ए में नहीं है। तो देख लो 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है भाई साहब, ये लो 9, और इनका यूनियन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी 2 4 9, और लगे हाथ इनका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। सिमेट्रिकल था ना ये इसका वेन डायग्राम, तो ये तो है यूनियन आपका रेक्टेंगुलर शेप। अब देख लो ए और बी में बहुत सारे अवयव कॉमन हैं, तो इनका बहुत सारा रीजन कॉमन होने वाला है। ठीक है,
थोड़े सर्कुलर होते हैं, थोड़ा सा क्या है कि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। तो ये तो हो गए आपके कॉमन वाले एलिमेंट सारे के सारे, कौन से, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये तो आपके सारे के सारे कॉमन वाले एलिमेंट हो गए, इनको मैंने ऐसे शो कर दिया। अब बात करते हैं, ये वाले हो गए 2 और 4, तो इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ ब्लैक पेन से। और ये वाला एलिमेंट हो गया आपका 9, ये आपका बी था और ये आपका ए था। थोड़ा यहाँ बाहर लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा, बी और ए। तो देख लो मुझे क्या फाइंड करना था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो कौन सा होने वाला है, ये वाला, देखो जिसमें कॉमन शेड किया है, एक जैसा दिखाया है, एक जैसा प्रदर्शित किया है, ये होने वाला है आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मतलब बीच वाला कॉमन रीजन हटा दिया, उसके बाद जो ए और बी में बचता है उसको इंक्लूड करके लिख देते हैं, वो आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। बीच वाला जो बेनिश क्षेत्र होता है उसको हटा देते हैं, फिर जो आपके पास बचता है उसके एलिमेंट्स को कॉमन करके लिख देते हैं, वो बेनिश करके लिख देते हैं, वो होता है आपका सममित अंतर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी है। पहली क्या पढ़ी थी हमने, पहली हमने पढ़ी थी डिफरेंस के बारे में, उसके ऊपर भी हमने थ्योरी पार्ट लिया और एक एग्जाम्पल लिया, फिर एक क्वेश्चन किया, फिर हमने पढ़ा क्या सिमेट्रिक, ठीक है, उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल और अब एक क्वेश्चन ले लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो क्या है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समुच्चय के पूरक के बारे में हम बात करेंगे और उसके ऊपर भी कुछ अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन लेंगे। सो स्टूडेंट्स वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं आज की लास्ट डेफिनेशन पे, अंतिम परिभाषा पे, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक। तो वो क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए with respect to u is denoted by a dash or u minus a and is defined the set of all those elements of u which are not in a। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेट था मेरे पास a और एक है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय u, ठीक है, और जो a है ना वो u का क्या है, सबसेट है, ठीक है, ये बात आप पढ़ चुके हैं और हमेशा होता ही है, ठीक है। अब देखो जो कॉम्प्लीमेंट सेट है उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं a डैश से या u माइनस ए से। तो ये a डैश समझ देखने से तो आपको समझ में नहीं आया होगा इतना, लेकिन u माइनस ए जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि भैया डिफरेंस है, u के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं हैं वही होने वाले हैं, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, इज डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन a, बट वो u में है। अब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो u एक यूनिवर्सल सेट है और a आपका कोई समुच्चय है, और a जो है वो u का उप समुच्चय है, सब सेट है। ये चीज़ होती है, आपको पता है, पहले भी कई बार बताई है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि जो समुच्चय a है उसका मैं अगर पूरक लूँ तो उसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ या कैसे लिखता हूँ, उसको लिखते हैं a डैश से, और वो होता क्या है u माइनस ए। और u माइनस ए देखते ही आपको पता चल गया भाई साहब u और a में अंतर है, यानी u माइनस ए, u के वो वाले अवयव जो a में नहीं है, और नीचे भी वही लिखा हुआ है, ऐसा डिफाइन किया हो या ऐसा हो उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो अवयव है वो u में तो हो और a में ना हो। अगर देखो मैथमेटिकली लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, a डैश x इज एलिमेंट ऑफ u सच दैट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। यही चीज़ मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताई और इसमें इतनी सी हो गई। देख लो 3-4 लाइन की डेफिनेशन है, आप कॉपी में लिखोगे तो हो सकता है 2-3 लाइन में लिख दो, लेकिन देखो इतनी सी चीज़ के अंदर कह दी। ये जो सिम्बॉलिक फॉर्म होती है, जो सिम्बॉलिक चीज़ें होती है ना, उनका फ़ायदा यही है, सिंबल्स के थ्रू या कुछ ऐसे नोटेशन के थ्रू आप दिखा दो चीज़ों को कि हमने इतनी बड़ी लाइन को या इतने बड़े थ्योरी पार्ट को सिर्फ इतनी सी चीज़ के अंदर स्टोर करके अपने माइंड में रख लिया, अपने पास रख लिया, अपने पॉकेट में रख लिया और नंबर पक्का कर लिया। खैर ये तो आपका थ्योरी पार्ट हुआ। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल बता दो यार, आप एग्जाम्पल के बिना तो कुछ चीज़ समझाते ही नहीं हो और समझ में आती भी नहीं है। तो मैंने ले लिया भाई u को ले लिया मैंने n। n क्या होता है प्यारे बच्चों, n आपका होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और मैंने आप पूछ लिया a मैंने बोल दिया ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a आपका हो गया 2 4 6 8 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो आप में से कोई मुझे a डैश बता सकता है या a का कॉम्प्लीमेंट बता सकता है, तो आप कह दोगे कि सर उल्टा करना है, यानी कि n माइनस a करना है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें से हमें ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हटा देने हैं, तो आ जाएगा ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे लिखना हो तो बस 1 3 5 7 9 11 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, वो हो गया a डैश। इसका मतलब
यूनिवर्सल सेट दिया होगा कोई ना कोई, आपको एक सेट और दिया होगा कोई ना कोई, उन दोनों में डिफरेंस करना है आपको, और वही आपका होने वाला है कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं बात करूँ कि भाई इसका आप जो वेन आरेख है, वेन डायग्राम कैसे बताएंगे या कैसे बनाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम भी मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ, तो वही काम करेंगे। एक रेक्टेंगुलर क्लोज शेप बना लेंगे, आयताकार बंद वक्र बना लेंगे, वो तो आपका यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेगा। और एक मैंने बना लिया भाई कोई ए, ये ए है, तो ए डैश क्या हो गया, इस ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है ना यू में वो सब आ रहे हैं। इसका मतलब जो ए वाला पार्ट है ना, ए वाला रीजन है ना, जो सिर्फ ए का रीजन छोड़ना है, ए का क्षेत्र छोड़ना है हमें, और बाकी सबको डार्क कर दो भाई। देख लो, इसमें मैंने ए को छोड़ दिया, बाकी सारा डार्क कर दिया। मतलब ए वाले पोर्शन, ए वाले रीजन को छोड़कर, ए वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारा का सारा जो रीजन है वो आपका होने वाला है ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, अपने पॉकेट में रख लीजिएगा कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा यू होता है, यानी आपका यूनिवर्सल सेट होता है। देख लो, ए क्या है, ये वाला, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला। अब अगर मैं दोनों का क्या कर दूँ, यूनियन कर दूँ, तो वेन डायग्राम ऐसा चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा ही यू हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। तो इसको भी आप गांठ बांध लें, पॉकेट में रख लें, याद कर लें, कैसे ना कैसे करो पर कर लो, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो आज हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। पहली डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा मैंने पढ़ाया क्या आपको सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ाया, ठीक है, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया। पहला समुच्चयों का अंतर, फिर मैंने सममित समुच्चय के बारे में पढ़ाया, फिर पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ाया। तो बेसिकली आज हमने जो तीनों डेफिनेशंस की है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी डिफरेंस के ऊपर ही आधारित है। जो ये अंतर है ना, इसके ऊपर ही चल रही है। देखो, जो डिफरेंस पढ़ाया था ना, उसी से दोनों कनेक्ट करके पढ़ाया है। चीज़ें ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होने वाली है, जुड़े रहें और समझते रहें, मज़ा आने लग जाएगा कुछ टाइम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है या डिस्कस्ड है। यूनिवर्सल सेट यू है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और जो आपके पास में ए है वो 1 3 5 और 7 और 9। अब मुझे पूछा हुआ है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, या ए का पूरक समुच्चय क्या होने वाला है, ऐसा पूछ सकता है। तो बस आपको क्या करना है, u माइनस ए कर देना है। तो देख लो, u में ऐसे एलिमेंट्स जो आपके a में नहीं है, मुझे दिख रहा है 1 है 1 है, 2 है 2 नहीं है तो 2 हो गया, 3 है 3 है तो 3 नहीं होगा, 4 है इसमें 4 नहीं है, इसका मतलब 4 भी हो जाएगा, 5 है 5 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 6 है इसमें नहीं है, इसका मतलब 6 हो जाएगा, 7 है 7 है, 8 है 8 नहीं है तो 8 हो जाएगा, और 9 है तो 9 है। कुल मिला के ऐसा समझ लेना कि माइनस करना है, 1 से 1 माइनस हो गया चला गया, 3 से 3 माइनस हो गया चला गया, 5 से 5 माइनस हो गया चला गया, 7 से 7 माइनस हो गया चला गया, 9 से 9 माइनस हो गया चला गया। डिफरेंस का मतलब ऐसे माइनस करना नहीं होता है रियलिटी में, लेकिन हमें अगर याद रखने में प्रॉब्लम होती है या कुछ समझने में दिक्कत आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक तरीके से कह लो सेट करने के लिए चीज़ बताई हुई है, तो बस जो मार्क की है उन्हें लिख दो, वो हो जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जिसने आज का वीडियो देख लिया उसे बिल्कुल ही हलवा लगा होगा। अब चाहे उसको दे दो कोई भी क्वेश्चन, सिमेट्रिक के ऊपर दे दो, चाहे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर दे दो, चाहे उसको आप कह लो सममित के ऊपर दे दो, या उसको दे दो पूरक के ऊपर, तो वो कर देगा। या अंतर भी पूछ लो, क्योंकि अंतर आता है तो ये दोनों तीनों चीज़ें आती है। नाउ थ्योरी पार्ट को पढ़ने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए यूनियन बी कितना होगा। ए और बी कोई सेट से आपके दो समुच्चय हैं, तो ए जो है वो बी का उप समुच्चय है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसके बाद में मुझे पता करना है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा और ए यूनियन बी कितना होगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, ए होगा। और बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का। इसका मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको मिलेगा बी ही। तो यार ये तो बात हो गई थियोरेटिकली, इतना हम एज्यूम नहीं कर पाते हैं, इतना हम सोच नहीं पाते हैं अभी, तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको ए और बी दो सेट बना लेने हैं, एज्यूम करके चल लेंगे। आओ भाई एज्यूम करते हैं या लेट करते हैं। तो देखो मैंने मान लिया ए को 1, 2, 3। अब मुझे बी ऐसा सेट मानना है जो ए का सुपर सेट हो, या ए जो है वो बी का सबसेट हो। तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, ये मैंने मान लिया, ठीक है भाइयों। तो देखो क्या हुआ ये मानने से, क्या ए है वो बी का सबसेट हो गया। देख लो 1 2 3 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड और ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड कि दोनों सेट हैं और ए इज सबसेट ऑफ बी। दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी। अब मैं इस पे आता हूँ, अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है देख लो, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। और एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों, तो 1 2 3 है क्या, 1 2 3 आपका ए ही तो है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए।
तो देखो इतनी गहन बात, ये सिर्फ सोच का असर है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी आप खटाखट सीधा आंसर मार दोगे। अगर ये मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आप सीधा आंसर मारो ना यार, सीधा आपने आंसर मार दिया, कितना टाइम बचा आपका, 1 2 3 4 स्टेप आपको करने ही नहीं पड़े। और अगर पेपर में करके आओगे तो टाइम लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टाइम बचाना होता है, तो उसके लिए ये अप्रोच ज़रूरी थी। और सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही करना होता है क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पर ही, सेम एग्जाम्पल के थ्रू ही बात कर लेते हैं। अगर मैं यूनियन करना चाहूँ ए और बी का, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आने वाला है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटे और बी का एलिमेंट भी नहीं छूटे। ए और बी दोनों का कोई भी अवयव छूटे नहीं और कोई भी अवयव 2-3 बार भी नहीं आए, कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो। तो देख लो ए के अवयव 1 2 3 आ रहे हैं, ए के एलिमेंट्स आ गए। बी की बात करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब यही होगा इसका यूनियन। और अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो जो ए यूनियन बी है वही आपका बी है, तो ए यूनियन बी यही आपका बी है। तो बस देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अगर थ्योरेटिकली करना है तो 7-8 लाइन का पड़ जाएगा अगर आप अच्छे से थ्योरी लिख के करने वाले हैं। और अगर आपको सीधा दिमाग चल रहा है आपका उस दिशा में और अच्छे से आप सोच पा रहे हैं तो देख लो सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर आंसर और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आंसर, नहीं तो 4-5 मिनट लगाते रहो करते रहो। सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना है, सब्जेक्टिव के अंदर तो ऐसे ही करना ही है आपको। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच कभी कभी दे देता हूँ, तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आपको ए दे रखा है 1 2 3, बी सेट है वो आपका 2 3 4, सी है 4 5 6 और डी है 5 6 7 8। तो मुझे पूछा है ए यूनियन बी। तो देख लो ए और बी के सारे अवयव आए हैं वो सेट लिख दो, यानी कि मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4। ये मेरा हो गया क्या, ए यूनियन बी। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये कैसे निकालूंगा, तो देखो बच्चों मैंने ये पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। मेरे पास ए यूनियन बी कितना था 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूँ तो ए यूनियन बी तो आपका क्या होने वाला है 1 2 3 4, और फिर यूनियन सी कर दो। सी क्या है आपके पास 4 5 और 6। अब इनका यूनियन करना तो आपको आता ही है बचपन से, क्या करना है बस कंबाइन करके लिख दो 1 2 3 4। दोबारा 4 नहीं आएगा क्योंकि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर। अगर आप अपनी फैमिली के एक मेंबर हो, ठीक है, तो आप ननियाल में भी काउंट होंगे और आप अपने ददियाल में भी काउंट होंगे, मतलब फादर की साइड में भी और मदर की साइड में भी। तो आप 2 पर्सन थोड़ी हो, आप 2 फैमिली में काउंट हो रहे हो क्योंकि वो एक मिक्सअप है, लेकिन आप 2 पर्सन थोड़ी हो गए। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन आप तो एक ही हो ना, ये 4 तो एक ही है ना, इसलिए इसको एक बार लिखते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पूछ लिया ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, क्या करेंगे, छुपा लो ये कितना है, ये है, तो पहले इसको लिखते हैं। आओ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी वो कितना है 1 2 3 4 5 6। अब देख लो यूनियन में डी और लगा देना है। डी कितना है मेरा, डी है 5 6 7 8। तो बस यहाँ पर क्या होगा 5 और 6 कॉमन है, उनको एक बार लिखेंगे और पूरा का पूरा सेट ऐसे का ऐसे उतार देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। बच्चों ने 10 सेकंड में कर लिया होगा, समझाने में मुझे 2-3 मिनट लग रहे हैं, तो सोच लो आप कितनी देर में कर लोगे। क्यों, क्योंकि समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, चीज़ों को समझने में टाइम कम लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यार ये सब हमारा मोटिवेशन होता है। खैर वो अलग बात है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको चीज़ें अच्छे से समझते हुए चलना है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट करना है हाथों हाथ। ठीक है, अभी हमने यूनियन वाले पार्ट्स देखे थे, अब आ गए इंटरसेक्शन वाले पार्ट, मतलब कॉमन वाला एलिमेंट लिखना है और उसका सेट बना देना है। तो देख लो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी के सेट में मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 और 3, तो बस 2, 3। लो साहब, ये हो गया हमारा। अब बात करेंगे कि ये वाला कैसे करेंगे, तो वही काम करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है मेरा 2, 3। और फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, तो इंटरसेक्शन सी। ओ अब क्या होगा, देखो 2 सेट हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, सबको चमक गया होगा, सबको पता चल गया होगा, 5 आने वाला है। 5 बाबा की जय। तो अब देख लो कि यार इतना ही आंसर 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही अगर मेरे पास में 5 है और 5 का अगर मैं किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करने पर हमेशा 5 मिलता है। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो जाकर दोबारा वीडियो देखें। तो देखो एक ही पार्ट से अभी तक 6 क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं और भी करने वाले हैं।
फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। और दो सेट्स के अंदर अगर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, फाई होता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अनदर हलवा पार्ट। नाउ सेम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 7 को। वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं निकालने वाला हूँ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी कितना होने वाला है, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी, सी कितना है 4 5 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देख लो आप, सामने पड़ा है आपके, क्या आ रहा है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और 4 क्या है आपका, सिंगलटन सेट है, एक सेट है, ठीक है, जिसमें एक ही अवयव होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं ना, ठीक है। देख लो पहले ए यूनियन बी निकाल लिया मैंने, वो क्या हुआ 1 2 3 4। फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया और सी लिख दिया और मेरे पास आंसर क्या आया 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, देख लो 2,3 2,3। तो लो सर 2,3 लिख दिया। फिर आगे क्या है, आगे यूनियन है, यूनियन लगा दिया। और अगला सेट क्या है, अगला सेट है आपका सी। और सी है प्यारे बच्चों 4 5 और 6। तो जब इसका यूनियन करेंगे तो ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्लब हो जाएंगे और ये बन जाएगा मेरे पास में 2 3 4 5 6। हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हलवा चीज़ें चल रही हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। क्या हो रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है। तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात हो गई क्या, वही काम करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पहले हम बात करने वाले हैं ए यूनियन बी के ऊपर। ए यूनियन बी कितना होता है, देख लो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो लिख दो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंटरसेक्शन सी। चलो इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। सी कितना है आपके पास में 4 5 और 6, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इतने में अब देख लो क्या आंसर आ रहा है, इतने में मेरे पास आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन 4 आपका, क्योंकि ये मैं ऊपर कर चुका हूँ, आपने देखा नहीं, सीधा 4 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दूँ क्या, चलो मैंने यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दिया। कैसे लिखा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये वाला और ये वाला सेम है, क्या सेम दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिंगलटन सेट 4 होगा। मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब ये यूनियन में है डी के साथ, और डी कितना है मेरा, डी है मेरा 5 6 7 और 8। तो बस सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख दो, वो हो जाएगा ये वाला सेट। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8। तो ये देख लो क्या हो गया, अल्टरनेट ऑर्डर के हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। अभी कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, इस एक पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बात की है सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये अब डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस वाले क्वेश्चन बुरा ना माने तो इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो अब लेते हैं डिफरेंस का क्वेश्चन, ए माइनस बी कितना होगा। तो बस ए के वो एलिमेंट्स लिख दो जो बी में नहीं है, सिंगलटन सेट 1 आंसर आने वाला है इसका, क्योंकि ओनली 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। बी माइनस ए सिर्फ 4 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बहुत ही हलवा। ये हो जाएगा 1 यूनियन 4, और दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा 1,4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अनदर हलवा सीरीज़, ये क्या चल रही है हमारी, ये मैं कह सकता हूँ हलवा सीरीज़ चल रही है, क्वेश्चन की हलवा सीरीज। बहुत ही हलवा, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। तो भैया ये हो जाने चाहिए, ये नहीं हुए तो फिर मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। पार्ट नंबर 13 इज़ सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी, यानी कि पहले मुझे करना होगा सी माइनस डी, फिर उसका यूनियन करना होगा डी माइनस सी के साथ। तो करते हैं, सी माइनस डी कितना आने वाला है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ आएगा एक 4, और इधर कितना आ जाएगा, डी माइनस सी करूँगा तो मेरे पास आएगा 7 और 8। क्यों, क्योंकि डी के जो एलिमेंट जो सी में नहीं है, 7 और 8 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो सी में नहीं है। तो इनका यूनियन कितना हो जाएगा 4, 7, 8। तो ये तो हो गया 4, 7, 8। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी करूँगा तो वही काम, बी माइनस सी फिर सी माइनस बी, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में यूनियन होता है प्यारे बच्चों। तो b माइनस सी कर लो, v के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, तो मुझे दिख रहा है 2,3 होने वाले हैं। लो सर 2,3 लिख दिया मैंने। और यूनियन किसके साथ होने वाला है, c के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, 5,6। बस तो अब इनका यूनियन कर दो, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 3 5 और 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया।
तो ये तो हुए दो क्वेश्चंस। क्या सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी वो आया मेरे पास 4,7,8 और बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी वो आया मेरे पास 2,3,5,6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हलवा सीरीज चल रही है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है, मैन्युपुलेशन कर दिया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस थे इनका यूनियन कर दिया भाई, तो कोई बड़ी चीज़ कर दी क्या? ये दोनों तो हमने पहले से ही निकाल रखे हैं, इसको भूल जाओ, ये दोनों तो हमने पहले से ही निकाल रखे हैं, इनका यूनियन ही तो करना है, इनको साथ में ही तो लिखना है, तो लिख दो ना यार। नहीं लिख सकते क्या? क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया? चेक कर लो। 4,7,8 आ रहा है, 2,3,5,6 ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यूनियन वाले का ये हो गया सी सिमेट्रिक डिफरेंस डी यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसका आंसर होगा ये। और अगर मैं इनमें पूछ लूँ इंटरसेक्शन, तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? और जब दो समुच्चयों के बीच कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो आंसर 5 होता है। क्या क्वेश्चन थे अब आप बताओ यार। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास 3 सेट हैं, A 1 2 3, B 2 3 4 और C 4 5 6, और हमारे यूनिवर्सल सेट U सार्वत्रिक समुच्चय U है 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे A कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? U माइनस A, और U माइनस A क्या होता है? वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 2 3 हटा दो यार U में से, बाकी सारा का सारा वैसे ही लिख दो, तो क्या आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है यार, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी के एलिमेंट्स हटा दो, बाकी सारे लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 5 6 7 8। देखो मैंने 2 3, 4 हटा दिया, 2 3 4 हटा दिया, बाकी सारा वैसे के वैसे लिख दिया। अब अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? आपको सारे के सारे सी के एलिमेंट हटाने हैं, मतलब 1 2 3 आप लिख सकते हो, फिर 4 5 6 आपको हटाना है, और 7 8 आप लिख दिया। अब ये पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समुच्चय ए का पूरक और समुच्चय बी का पूरक, उनका यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन नहीं कर सकते क्या यार? कर दो। क्या होने वाला है? 1 4 5 6 7 और 8। देख लो कोई अभी छूटा तो नहीं किसी का? इसके सारे आगे होंगे 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8, और इसके भी आगे 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8, तो ये सही हो गया। अब थर्ड पे बात करते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। देख लो ये तो है ही, इसका इसके साथ करना है, तो क्या ऐड ऑन हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसके अंदर भी अपन वैसे ही 10-15 पार्ट बना सकते हैं। भाई यूनियन इधर कर दिया, कॉम्प्लीमेंट उधर कर दिया। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो क्या करवाए हैं? मैंने भाई यूनियन, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया? आपस में मिक्स कर दिया, आपस में क्लब कर दिया, और एक क्वेश्चन सीरीज़ ले आया आपके ऊपर। जैसे मैंने अभी उस पर 15-16 पार्ट करवाए थे, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन कराए थे, अब ये 3-4 पार्ट करा दिए। तो बस इनमें क्या किया है मैंने? मैनिपुलेशन किया है, बस इन्हीं को आपस में जोड़ा है। एग्जाम्पल देख लो वही रखा है, क्वेश्चन वही रखा है, सिर्फ पार्ट्स चेंज किए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में अब आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वापस रिवाइज की आवश्यकता है, वापस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप सही कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हलवा सीरीज चल रही है, ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चंस हैं। हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे कुछ टाइम में। तो यहाँ पर आपका वेन डायग्राम तक का पोर्शन, वेन आरेख तक का पोर्शन है, वो खत्म हो चुका है, वो हमने पढ़ लिया है पूरा। एनसीईआरटी या आपकी रेफरेंस बुक आर डी शर्मा में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसे डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स की, जो हमारा समुच्चय है उसके अलजेब्रा की बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।